ऐसी क्या बात है कि अबू आज़मी हो, अखिलेश यादव हो, ये क्या है? ये नस्लें अब तक हिंदुस्तान में है क्यों? इनको अपना इतिहास पता नहीं। अगर आपको इसकी पैरवी करनी है तो जाओ पाकिस्तान में, औरंगज़ेब की वहाँ पर कब्र बनाओ। जो अबू आज़मी है, इनके जो पूर्वज थे ना औरंगज़ेब, इनको हमने यहीं पर गाड़ा था। राजा थे, वो लड़ाई लड़ते थे सिर्फ ज़मीन के लिए, लेकिन इन्होंने यहाँ पर धर्मांतरण किया। सर, तो ये तो कह रहे हैं कि राजाओं के बीच में, जैसे औरंगज़ेब और शिवाजी महाराज के, छत्रपति शिवाजी महाराज के बीच में जो लड़ाई थी, वो ज़मीन जायदाद, ये राजपाट की लड़ाई थी, वो धर्म की, मज़हब की लड़ाई नहीं थी। संभाजी महाराज को क्या मतलब शर्त क्या रखी थी औरंगज़ेब ने? धर्मांतरण करो, बराबर है। जहाँ पर संभाजी महाराज को पकड़ा गया, वहाँ से मेरा गांव 11 किलोमीटर है। आप देखो वहाँ पर इतना धर्मांतरण है कि जितने भी लोग हैं उनके सरनेम क्या है? किसी का कुलकर्णी है, कोई काब्दुले है, कोई गडकरी है, नाम क्या है? मुस्लिम है। तो क्या वो पहले से मुस्लिम थे? वो हिंदू थे। तो क्या शांति प्रस्ताव देखिए उनको मुस्लिम बनाया गया? जिस तरह से आज आबादी बढ़ रही है, मतलब 652 में इस्लाम का जो भी स्थापित हुआ होगा, ये जिस तरह से आज पूरी दुनिया में उनकी आबादी बढ़ रही है, तो किस तरह से? शांति सेना से शांति का प्रस्ताव लेके करते हैं। बात यह है कि इनका जो मकसद था सिर्फ अपना शासन बनाना नहीं था, तो धर्म को बढ़ाना था। तो जो कुछ दोगले अबू आज़मी जैसे बोलते हैं, तो उनको पहले इतिहास पढ़ना पड़ेगा, इतिहास समझना पड़ेगा। अगर भारत का, हिंदुस्तान का इतिहास आपको समझ में नहीं आता, जाइए पाकिस्तान, ईरान, जहाँ पर आपको सीरिया वीरिया जाना है, वहाँ पर जाइए और ये इतिहास वहाँ पर पढ़ाइए। ये जो इनकी खुजली बीच में उठती है ना, और इनके आका जो उनको सपोर्ट कर रहे हैं, आज अखिलेश जी बोले थे, अखिलेश यादव बोले थे ना, आज अखिलेश यादव ने उनको सपोर्ट किया है कि अगर आपका निलंबन होता है तो भी आपको आपके विचारों से आप हटेंगे नहीं। कहना क्या चाहते हैं? और ये विवाद आया कहाँ से? छावा सिनेमा होने के बाद तो क्या गलत क्या दिखाया? जिस औरंगज़ेब ने अपने भाई दारा शुको को मारा, फिर उसको मुराद बख्श को मारा, अपने सगे 32 लोगों की हत्या की, तो ऐसे औरंगज़ेब की पैरवी करने वाले अबू आज़मी के मतलब मेरे समझ में नहीं आता। ऐसी क्या बात है कि अबू आज़मी हो, अखिलेश यादव हो, ये क्या है? ये नस्लें अब तक हिंदुस्तान में है क्यों? इनको अपना इतिहास पता नहीं। अगर आपको इसकी पैरवी करनी है तो जाओ पाकिस्तान में, औरंगज़ेब की वहाँ पर कब्र बनाओ, वहाँ पर उसकी वाहवाही करो। ये हिंदुस्तान है, ये भारत है। इस विवाद में एक प्रकार से यूपी के जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ भी जुड़ चुके हैं। इन्होंने भी कह दिया कि इनको यूपी भेज दीजिए, वहाँ पर इलाज हो जाएगा। क्या कहेंगे? नहीं, योगी जी को इसकी चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो अबू आज़मी है, इनके जो पूर्वज थे ना औरंगज़ेब, इनको हमने यहीं पर गाड़ा था। अब उसका नाम औरंगाबाद बन गया, उसका पुराना नाम था खड़की, जिसका नाम अब हो गया है छत्रपति संभाजी महाराज नगर। समझे? तो हम इनके लिए हम काफ़ी हैं। योगी जी अपनी तरफ से कुछ करना है तो इलाज कर लें, इनका इलाज कर तो हमने भी किया था। हमारे रमेश मांजले ने इनको दिखाया था कि जब महाराष्ट्र के विधानसभा में, जब महाराष्ट्र में रहते हो और हिंदी में शपथ लेते हो, इनका इलाज किया था रमेश मांजले ने। तो वी आर कैपेबल, हम लोग कर सकते हैं। अबू आज़मी जी, इनके विवादित बयान से जो एक छोटा विवाद था, वो अब छोटा, मेरे शब्दों के चयन में, छोटा विवाद कहते हो आप इसको? जो औरंगज़ेब, जिसके जो पुरखों ने यहाँ पर, वो क्या शांतिदूत बन के आए थे? कहाँ से आए थे? मंगोल, आज का उज्बेकिस्तान है, वहाँ से यहाँ पर आए थे। क्या शांति प्रस्ताव लेके आए थे? और शांति प्रस्ताव लेके उन्होंने अपने यहाँ पर जो भी सियासत बनाई। मतलब क्या कहना चाहते हो आप? ये छोटी बात कैसे हो सकती है? सॉरी सर, मेरे बोलने का मतलब ये था कि जो विवाद केवल महाराष्ट्र की राजनीति तक के सीमित था, अब पूरे भारत भर में फैल चुका है। औरंगज़ेब एक कुशल शासक थे, इस तरीके की बातें हो रही हैं। प्रशासक मतलब क्या होता है? अच्छा प्रशासक होता मतलब क्या होता है? क्या मतलब, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसकी व्याख्या क्या है? सर, एक तो ये भी कह रहे हैं कि जैसे भारत की जो सीमाएं हैं ये बहुत दूर दूर तक के फैली हुई थी। उस समय भारत को सोने की चिड़िया कहते थे। सोने की चिड़िया औरंगज़ेब के ज़माने में नहीं, सम्राट अशोक के ज़माने में कहते थे, सम्राट चंद्रगुप्त मौर्य के ज़माने के। यहाँ पर मुसलमान कब आए? 10वीं 11वीं 12वीं सदी में। और भारत की परंपरा, भारत के जितने भी शासक थे वो कब से थे? यहाँ पर किसने नहीं किया राज?
सातवाहन ने किया, चालुक्य ने किया, बराबर है, गुप्त ने किया, मौर्य ने किया, हमारे बहुत सारे शासक थे। लेकिन ऐसे मैंने पहले ही कहा आपसे, ऐसा कोई उदाहरण नहीं है कि भारत के जो सम्राट थे, यहाँ के जो राजा थे, वो किसी पड़ोसी मुल्क पर हमला किए और वहाँ की ज़मीन अपने हथिया ली। और सिर्फ ज़मीन की बात नहीं है, राजा थे, वो लड़ाई लड़ते थे सिर्फ ज़मीन के लिए। लेकिन इन्होंने यहाँ पर धर्मांतरण किया कि नहीं किया? तो ये बात क्या थी?